आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मैपिंग सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी दरोगा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी भूगोल से, उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि मैप से ही ख़त्म करें, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हंसते खेलते हम लोग चीज़ों को करेंगे और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को अगर आप सिर्फ लिख के पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा बोर फील हो सकता है। बट हम जब भी चीज़ों को मैप से करेंगे तो हमारा जो प्यारा भारत है इसको जानने का मौका और करीब से मिलता है, ठीक है। देखिए, इससे जो आज हम लोग करने वाले हैं वो मेघालय का जो है आपका गारो खासी एंड जयंतिया। अगर आप पेपर उठा के देखोगे बिहार दरोगा का तो ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये आई थिंक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मानसी राम जो है, ठीक है, आपको मानसी राम पता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेट कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होता है वो कौन सा जगह है। तो पहले तो आपको पता है चेरापूंजी था, ठीक है, तो चेरापूंजी भी कहाँ था, वो आपका मेघालय में था, ठीक है। अब जो हो गया है आपका मेघालय का एक प्लेस है जिसको बोलते हैं मानसीराम। तो मानसीराम जो है दुनिया का एक ऐसा प्लेस है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पूछा गया है ये कौन से हिल में है, खासी में है, जैंतिया में है, गारो में है या दीपू में है। यहाँ हमने टिक लगा दिया है, ये है आपका खासी में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं डिटेल में कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि हमेशा हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि हम क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मेघालय का हम लोग लोकेशन देखें तो आपको पता होना चाहिए मेघालय जो है एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है। तो इसको अगर मैं बाउंड्री मार्क करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका हो गया आपका। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप निकाल लीजिए और ये चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेघालय, ठीक है। मेनली हम हिल्स पे बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग एक पॉइंट में यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि मेघालय को एज ए फुल प्लेज स्टेट, मतलब एज ए स्टेट का जो मान्यता मिला था ये 1972 में मिला था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो आपका मेघालय का जो हिल है, चाहे वो गारो हो, खासी हो, जैंतिया हो, ठीक है, ये किसका भाग है। क्या ये हिमालय का भाग है? जी नहीं। आपको हमेशा याद रखना है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का ये आपका भाग है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका मेघालय जो हिल है या आपका मेघालय जो प्लेट्यू है, ठीक है, या मेघालय का जो पठार है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ये किसका भाग है। तो आपको पठार तो वहाँ लिखा हुआ आएगा नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो वहाँ लिखा आएगा कि जो मेघालय का जो हिल्स है वो किसका भाग है। तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, मतलब आपका इंडियन प्लेट्यू का आपका भाग है। आपको ये चीज़ याद रखना है, मतलब इंडियन पेनिनसुलर का भाग है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो आपका मेघालय का जो हिल्स है वो किसका है, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है कि इसको आपको, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ से जाना है। अब याद रखना पूरब से पश्चिम बोला, अगर ये पश्चिम से पूरब बोलता तो हम लोग लिखते गारो हिल्स, ठीक है। उसके बाद आपको हम लोग लिखते खासी, उसके बाद हम लोग बोलते हैं जैंतिया। बट यहाँ क्या पूछा है आपको पूरब से पश्चिम, तो आपको याद रखना है पहले क्या बोलोगे, जैंतिया बोलोगे, जैंतिया हिल्स बोलोगे, उसके बाद आप खासी हिल्स बोलोगे और उसके बाद आप गारो हिल्स बोलोगे। और ग्रुप डी में ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गारो हिल्स है बेसिकली कौन से स्टेट में है। तो आपको याद रखना है जो गारो हिल्स है वो बेसिकली कौन सा है, तो मेघालय में। खासी हिल्स का है वो भी मेघालय में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं गारो हिल्स में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दरोगा में जो गारो हिल्स है ये किसके प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा एक तो रबर, ठीक है, रबर, और दूसरा आपका चाय। बट याद रखिएगा जो रबर जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये करता है आपका केरल। और चाय सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, तो ये है आपका असम, ठीक है। बट जो गारो हिल्स है, ठीक है, वो किस लिए फेमस है, तो चाय और टी के, आपका टी और रबर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गारो हिल्स से पूछा जाता है, देखिए एक चीज़ याद रखना, हिल्स में बोलता हूँ ना, तो हिल्स मतलब इस तरीके का पूरा ये गारो हिल्स है, मतलब ये एक मान लो एक रेंज है, ठीक है। ये एक बोलते हैं ना जैसे कि हिमालय का क्या है, एक श्रेणी है बोलते हैं। तो ये जो गारो हिल्स में अगर बोलता हूँ तो यहाँ बहुत सारे हिल्स हो सकते हैं। इस ये पूरा रेंज है, एक श्रेणी है, गारो श्रेणी आप इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। गारो श्रेणी है ये, ठीक है, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स को मिला के इसको हम लोग ने बोल दिया गारो हिल्स, ठीक है। अब देखो
तो पहला क्वेश्चन तो आपने समझ लिया कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होता है, तो रबर का और चाय का होता है। दूसरा आपको पूछा जाता है जो गारो हिल्स है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, मतलब इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो आपको यहाँ देखिए, आपको दिख जाएगा, यहाँ आप देखना चाहोगे तो यहाँ आपका लिखा हुआ है, ये है आपका नोकरेक, ठीक है। यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा ये है आपका नोकरेक। अब नोकरेक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि नोकरेक जो है आपका सबसे ऊंचा हिल है किसका, तो आपका गारो का, ठीक है। सबसे ऊंचा चोटी किसका है आपका, सबसे हाईएस्ट पीक किसका है, नोकरेक। तो आपको याद रखना है गारो हिल्स। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, तो ये नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये भी आपका मेघालय में ही है। क्यों, क्योंकि नोकरेक हिल जो है, ठीक है, सॉरी नोकरेक पीक जो है, नोकरेक चोटी जो है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी किसका है, आपका गारो हिल्स का है, ठीक है। तो गारो हिल से इतना चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो नोकरेक है, ठीक है। उसके बाद गारो हिल जो है सबसे पहला आपको याद रखना है कहाँ है, तो मेघालय में है। किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो रबर और आपका चाय पत्ती के लिए फेमस है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका खासी हिल्स, ठीक है। अब गारो के बाद क्या आएगा, खासी। अब यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि जो मेघालय का, ठीक है, जो आपका कैपिटल है, जो कि क्या है आपका शिलोंग है, तो जो शिलोंग है आखिर किस हिल में है, गारो में है, खासी में है, जैंतिया में है, दीपू में है, किस में है, तो आपको याद रखना है जो शिलोंग जो है आपका ये खासी हिल में है, ठीक, इसमें है आपका खासी हिल में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो आपका खासी हिल है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है लमसियोंग, शिलोंग, शिलोंग याद रखना। तो इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है ये है आपका लम, ठीक है, लम शिलोंग। और शिलोंग जो इसका कैपिटल है, इसीलिए इसका जो कैपिटल है, ठीक है, उसका नाम क्या है, शिलोंग। और उसी जो इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है किसका, खासी हिल का, उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखिएगा, यहाँ आपको दिया होगा, ये देखो शिलोंग पीक, ठीक है, शिलोंग पीक। और ये शिलोंग पीक भी आपका खासी हिल में है। और आपको पूछ ले कि जो आपका शिलोंग जो कैपिटल है, ठीक है, वो कहाँ है, तो वो भी आपका खासी हिल में। तो खासी हिल से क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है खासी हिल से जो मेघालय का जो कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है शिलोंग, वो कहाँ है, तो खासी हिल में। और उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, खासी हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो लम, आपको शिलोंग याद रखना है, लम शिलोंग, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके और फॉर्म होते हैं, वो कैसे होंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, चेरापूंजी। आपको पूछा जाएगा कि चेरापूंजी जो दुनिया का सबसे अब दूसरे नंबर पे आ गया है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, चेरापूंजी। और आपका मानसीराम, ठीक है, मानसीराम मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मानसीराम, ठीक है। तो ये जो मानसीराम है, ठीक है, चेरापूंजी और जो आपका मानसीराम है, देखिए चेरापूंजी तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये चेरापूंजी यहाँ हो गया, ठीक है। चेरापूंजी और जो मानसीराम है ये कहाँ है, तो ये भी आपका खासी हिल में है। और अगर थोड़ा अंदर तक देखोगे तो ईस्ट खासी हिल में है, ईस्ट खासी हिल में है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है आपको खासी हिल से। उसके बाद हम लोग याद रखते हैं जैंतिया। तो जैंतिया क्या है आपका यहाँ लास्ट में आता है, ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि ये सब जितना भी है, गारो हो गया, खासी हो गया, जैंतिया हो गया, ये पूरा जो श्रेणी है, ठीक है, आपका जो हिल्स है आपका मेघालय में, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो आपको याद रखना है जो सबसे ऊंचा चोटी है इसका है आपका लम, क्या, लम शिलोंग पीक। कौन सा, लम शिलोंग पीक। तो ये क्वेश्चन आपको पक्का छपेगा, ठीक है, कि जो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो शिलोंग पीक है, या शिलोंग पीक लिखा होगा या लम शिलोंग पीक लिखा होगा। तो इतने क्वेश्चन एटलीस्ट आपको यहाँ से याद रखना। ये था हमारा क्या, गारो, खासी, जैंतिया, तीनों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो यहाँ लिखा होगा कि मानसीराम जो है कहाँ लोकेटेड है, तो खासी हिल्स में। खासी हिल्स का भी अगर हम लोग बात करें तो किस में है, पूर्वी खासी हिल्स में, मतलब ईस्ट खासी हिल्स में बेसिकली ये आपका है, ठीक है। और चेरापूंजी भी का है आपको ईस्ट खासी हिल्स में। और पूरा जो श्रेणी है, जितना भी आपका जो ये मेघालय का जो आपका हिल्स है, उसमें सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपका शिलोंग चोटी है। और जिसका हाइट कितना है आपको याद रखना है, तो 1693, मैंने क्या बोला, 1693 मीटर। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में यहाँ आपको बस, यहाँ ऐसे हम लोग आगे भी करेंगे, बट एक चीज़ ना मैं यहाँ आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, वो है आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वो है आपका, देखिए ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर इसको मैं अरुणाचल को मार्क करना चाहूँ तो देखिए अरुणाचल में बहुत दूर में फैला हुआ है, सबसे बड़ा जो राज्य है, ठीक है। ये इसको आप काट के इधर से हटा दो, ये जो है पूरा इस तरीके से यहाँ से आ गया, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, इधर तक है। इसको मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। देखो तो एक चीज़ समझना, जब भी आपको डफला बोलेगा, डफला हिल्स हो गया, ठीक है, मीरी हिल्स हो गया, अवोर हिल हो गया, ठीक है, या मिसमी हिल हो गया, तो मिसमी, मीरी और ना मिकिर में कंफ्यूज मत करना। ये तीनों आपको कंफ्यूज करेगा, यही क्वेश्चंस में कंफ्यूज करवाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ है मीरी, मीरी हिल्स एंड मिसमी हिल, ये कहाँ है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। और जो मिकिर हिल है, मिकिर 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 किया यार, मिकिर जो है आपका ये असम में। इतना आप जरूर याद रखिएगा। मीरी और अगर मिसमी बोले तो अरुणाचल, और मिकिर बोले तो आपको याद रखना है ये है आपका असम में। याद रखिएगा ये दीपू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीपू, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है और ये कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो दीपू कहाँ है तो आपको असम में। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। शॉर्ट वीडियो करेंगे बट सॉलिड करेंगे। जय हिंद।